हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल सीट होम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपका हमारा ये इस वाले वेडिंग वाले ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आपको मैंने कल जो लास्ट ब्लॉग में तेल वाली रस्म दिखाई थी एंड उसमें तेल रस्म और एक घूरा पूजने वाली रस्म जो होती है वो शायद मैंने आपको दिखाई हुई थी उसमें। तो अब मैं आपको आज यहाँ की वेडिंग है ना वो दिखाऊंगी। तो यहाँ बने हुए थे सेल्फी पॉइंट और यहाँ पर सब लोग आ गए थे फ़ोटो खिंचाने। तो पता क्या हो रहा था कि यहाँ पर है ना लाइटिंग वगैरह आ रही थी उससे तो ठीक से, कि या फिर कैमरे की सेटिंग हम लोग नहीं कर पा रहे थे तो फ़ोटो ठीक से आ नहीं पा रहे थे। फिर हमको यहाँ पर पता है, देखिए ये बैलगाड़ी, पता है ये बैलगाड़ी भी सेल्फी पॉइंट के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ थी लड़कियाँ जो कि कर रही थी अपने, मतलब यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकाल रही थी ये लोग। तो हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं, हम भी निकालते। तो ये भी बनाया गया था सेल्फी पॉइंट। तो 4-5 सेल्फी पॉइंट बने हुए थे जहाँ पर सब लोग जा जाकर फ़ोटो खिंचा सकते थे। तो इससे मैंने बोला ये है मेरी चाचा की बेटी, मतलब चाचा की बेटी, मैं इसकी मौसी मासी हुई। तो ये अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी तो मैंने इसको कहा कि थोड़ा सा अपना लहंगा तुम दिखाओ अच्छे से। तो उसने इस तरीके से दिखाया और बस। तो मैं थोड़ा सा, ये लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर कुछ चल रहा था इनका, गपशप हो रही थी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, यहाँ पर हम बैलगाड़ी के साथ फ़ोटो निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए चल रही है तो यहाँ पर जो वो था, क्या बोलते, बैलगाड़ी थी ना, उसके ऊपर सभी लोगों ने फ़ोटो खिंचाया और वो भी बनवाया था अपना, मतलब वीडियो वगैरह भी सब लोगों ने बनवाए थे। तो वही मैं सब लोगों का कैप्चर कर रही थी, सब लोग लगे हुए थे अपना फ़ोटो वगैरह निकलवाने में। तो यहाँ ये बैलगाड़ी पे मैंने कहा कि ना इन पर आप बैलगाड़ी जो वाला सॉन्ग होते हैं ना, जैसे वो वाला है कौन दिशा में लेके चला रहे फोटो, ये तो जो भी बैलगाड़ी वाले सॉन्ग है ना, मैंने कहा इस पर सूट भी हो जाएंगे और इस पर आगे चल के शॉर्ट्स भी बन जाएंगे। तो इसलिए गाइस यहाँ लगे थे सब लोग और यहाँ चल रहा था हंसी मजाक, क्योंकि फ़ोटो खिंचाते खिंचाते में सब लोग लगे थे अपना जिसको जो बोलना था बोलने में। और हमने कहा पहले जल्दी जल्दी फ़ोटो खिंचा लेते, उसके बाद खाना पीना खाएंगे, थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे खाने पीने का प्रोग्राम। तो इसलिए हम यहाँ बैलगाड़ी पे सबके फ़ोटो हो गए। फिर ये था एक जो लाइटिंग वाला बना हुआ था सेल्फी पॉइंट। तो इधर क्या थोड़ा सा फ्लैश आता है तो नहीं ठीक से आ पाता है, तो ले लिया था हमने, जैसा आया वैसा ही ले लिया था। तो ये थी जो वो ये दोनों बहनें हैं, वो एक वो थी और एक ये भी चाचा की बेटी है। तो ये आई थी, ये उनकी तो छोटी बेटी है। तो ये आई थी अपनी, ये भी आके अपना लहंगा वगैरह दिखा रही थी। तो वही सारा फ्रेंड्स के साथ ये लोग लगी थी अपना पिक्स निकालने में। तो वही हमने फ़ोटो वगैरह इनके कैप्चर करे और फिर है ना ये इनकी सारी फ्रेंड्स है ये सब। तो इनके फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर लिए थे और फिर उसके बाद फिर हम निकल गए, क्योंकि शादी में और भी काफ़ी सारे लोग थे। तो ये दो छोटे छोटे बच्चे, ये भी ये भी मेरी जो चाचा कज़िन है ना उसकी बेटी है, और ये भी कज़िन जो ब्रदर है उसका बेटा है। तो ये दोनों बेट छोटे छोटे दोनों घूम रहे थे शादी में। और ये इससे हमने कहा तो इसने अपने पोज दिए और ये इसको संभाल भी रही थी, पता है। तो इसको इतना काम था कि इसको ना फ़ोटो भी खिंचाना था, पोज भी देना था और उसको संभालना भी था। तो वो भाग गई उसके पीछे और हम आ गए यहाँ पर। ये चाची हैं हमारी जिनकी बेटी की शादी है और ये इनकी बड़ी बेटी है। तो इन्हीं के यहाँ हम शादी में आए हुए हैं और यहाँ यही सब चल रहा था। तो यहाँ सब लोग अपना अपना फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए हैं और बच्चे अलग अपनी भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो वैसे फ़ोटो खिंचा रहा है। यहाँ बैठे थे काफ़ी सारे लोग जो हमारे यहाँ आए हुए थे शादी में। काफ़ी लोग हमारे यहाँ से जहाँ हम रहते वहीं से आए थे, कुछ लोग गाँव से भी आए हुए थे। तो सब लोगों का, ये हमारे कज़िन जो ब्रदर है एक और छोटा, उसकी
वाइफ है, ये भी कज़िन सिस्टर है। तो ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बातचीत चल रही है सभी लोगों की। और यहाँ थी ये दुल्हन। अभी पता क्या हुआ कि ना दुल्हन को वहाँ मैरिज गार्डन तक लाना था, क्योंकि घर के पास में ही था मैरिज गार्डन। तो दुल्हन को लेने आए हुए थे यहाँ मैरिज गार्डन के लिए। तो दुल्हन से चला नहीं हो रहा था, तो वो दुल्हन कह रही थी कि हमारे लिए गाड़ी मंगा दीजिए। पर गाड़ी को मतलब टाइम हो गया था, बारात बिल्कुल आ चुकी थी, दरवाजे पे ही आने वाली थी। तो हमने कहा नहीं, जल्दी जल्दी चल लो, क्योंकि बारात नहीं यहाँ तक नहीं वो हो पाएगा, यहाँ तक आने में टाइम लग जाएगा गाड़ी वगैरह को, और इतनी देर में मतलब वो बारात आ जाएगी दरवाजे पे। तो चल लो, क्योंकि लहंगा था भारी, तो दुल्हन को चलने में हो रही थी दिक्कत। तो ये रोड पर चल के आई थी, मतलब सामने ही घर था और इधर रोड के इस पार था मैरिज गार्डन। तो मैरिज गार्डन दूर तो नहीं था, पर लहंगा थोड़ा सा भारी होता है और उसमें चलने में प्रॉब्लम आती ही है। बाकी सब लोगों ने लाइट वेटेड लहंगे पहने हुए थे, तो सब लोग आराम से कंफर्टेबली चल रहे थे उस लहंगे को पहन के। पर दुल्हन को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उस लहंगे को चल के पहनने में, तो मतलब पहन के चलने में। तो सब लगे हैं चलने वलने में, पर होता है ये, तो फिर क्या करोगे आप, इतना प्रॉब्लम आता है ही है। हेवी लहंगा पहन कर चलने में इतनी दिक्कत आती है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे फिर भी हमने कोशिश की कि चलो बस यहाँ तक आ जाएं, और उसके बाद देखेंगे बाकी का। तो कुछ भी नहीं था, दुल्हन को लाके यहाँ बिठा दिया था साइड में, कि जब दूल्हा आएगा, क्योंकि एंट्री होती है तब वो एक रस्म होती है, जो आज शायद आपके यहाँ भी होती होगी, हमारे यहाँ तो होती है कि है ना, मतलब जो दूल्हा बिल्कुल गेट पर आ जाता है और वो उसको घोड़ी से उतारते हैं। तो उसके बाद उसमें मतलब दूल्हे के ऊपर है ना, दुल्हन है ना चावल लाती है मुट्ठी में, और वो चावल फेंकती है, और जल्दी से मतलब फेंक के चली जाती है, दिखती भी नहीं है, मतलब दूल्हा देख ना पाए और चावल फेंक दिए जाते हैं। तो यहाँ दुल्हन को बिठा दिया था साइड में, इसलिए कि जल्दी से जैसे ही को, क्योंकि बारात बिल्कुल आने वाली थी, दरवाजे तक ही आ गई थी मैरिज गार्डन के, और वो इधर भी इंटर करने वाली थी। तो मतलब अगर दुल्हन को ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, इसलिए यहीं की यहीं बिठा दिया था, कि अंदर ले जाके फिर बाहर लाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ बिठाया था, तो हमने सोचा चलो जब तक दुल्हन का सिंगल उसमें ही थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, क्योंकि नहीं हो पाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि सभी रस्में, क्योंकि जयमाला वगैरह होगी, फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों के साथ ही हो पाएगा। और फिर मतलब उसके बाद फिर फटाफट जयमाला के बाद है ना, इतना टाइम हो चुका होता है, जयमाला में सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, तो उसके बाद इतना टाइम हो जाता है कि फिर आपको कुछ भी टाइम नहीं मिलता। आपको सीधे क्या होता है कि सीधे दुल्हन के कपड़े वगैरह चेंज होते हैं, चेंज करने के बाद फेरे वाली रस्म और वो वाली रस्में चालू होने लगती हैं। तो इस चक्कर में ये सब मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी का, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम निकल जाता, पता नहीं चलता। तो यहाँ हमने थोड़ा सा दुल्हन का किया था शूट। और बारात आ गई थी गेट पे। आपको आवाज़ नहीं आ रही है, बट हमको आ रही थी। बहुत शोर हो रहा था, पटाखे वगैरह फूट रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम तो अपना शूट कर लेते हैं, क्योंकि गेट पर बिल्कुल यहाँ आगे तक आ जाएगी ना बारात, तब हम लोग उठ के जाएंगे। तो जब तक हमने सोचा चलो यहाँ पर शूट करें। यहाँ पर शूट करने के बाद में हुआ ये कि ये देखो सब लोग आए, तो सब लोगों ने सोचा जब तक दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो सब लोग मिलने भी आ रहे थे, क्योंकि यही एंट्रेंस था ना, तो यहीं से सब लोग अंदर जाएंगे। तो सब लोग देख रहे थे दुल्हन को, कि दुल्हन बैठी हुई है, क्योंकि एक शादी में जाने के बाद सबसे ज़्यादा लोग बाग हाईलाइट मतलब दूल्हा और दुल्हन को ही, मतलब लोग बाग देखना पसंद करते हैं कि दुल्हन कैसी दिख रही है या दूल्हा कैसा दिख रहा है। क्योंकि आप जिनकी शादी में गए हैं तो आपको वहाँ देखना ही होता। तो जब तक सब लोगों ने कहा कि चलो हमारा यहाँ इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ है, तो हमारा फ़ोटो शूट वगैरह कर दो, या फिर हमारी भी रिकॉर्डिंग कर लो, तो वो सभी की हम करते करते फिर से दुल्हन तक आ गए थे।
और अभी मैं दुल्हन का करने वो कर लेने के बाद फिर से जाऊंगी। तो हुआ ये था कि पता है हमको लग रही थी ठंड, क्योंकि बहुत ठंड लगने लगी थी, अचानक हवा चली तो हम गए थे स्वेटर लेने। यहाँ से हम निकल रहे थे तो हम स्वेटर लेने गए थे। ये खड़े थे हमारे पापा और उनके फ्रेंड, और यहाँ आ गई थी ये देखो बारात। तो मैंने सोचा था मैं जल्दी से जाकर स्वेटर ले आऊँगी, तो मैं गई थी स्वेटर लेने पर लगा था वहाँ पर लॉक। तो फिर हम भागे वहाँ से, और भाग के हम वापस आए तो हमको यहाँ बारात बिल्कुल गेट पे आ चुकी थी। तो हम बारात में से ही निकल कर आ रहे थे, और यहाँ चल रहा था डांस वगैरह। तो बारात बिल्कुल आ ही गई थी, ये आ गई बारात। और ये सब लोग खड़े हैं क्योंकि बारात आ चुकी है। तो सबको एक होता है ना एक्साइटमेंट की बारात देखनी है। जब तक दुल्हन को किसी ने कोई आया था, मतलब कोई लोग बाग आए थे, तो उनने माला लाए हुए थे, तो उनने माला पहना दी थी। तो ऐसा लग रहा था, मैंने कहा कि जयमाला पहले ही हो गई क्या दुल्हन की। तो यहाँ पर माला पहने होती, तो यहाँ पर जब तक सब लोगों ने डांस चालू कर दिया कि बोले नहीं नहीं नहीं, बोले है ना जब तक चलो डांस कर लेते हैं, गेट पर बारात आ रही है तब तक। तो हमने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। तो थोड़ी देर ढोल पे सबने डांस किया। तो ढोल वाले को बोल दिया था जैसे ही बारात दूल्हा आए तो बहुत ज़ोरों से ढोल बजाने लगना। तो यहाँ चालू हो गया था ढोल, ढोल वाला ढोल बजा रहा था, और हम लोग भी सब लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे। और यहाँ दुल्हन आई, दुल्हन यही है हमारे साथ में, क्योंकि हम लोग जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही, वहाँ पीछे ही दुल्हन खड़ी है। और दुल्हन बस जैसे ही दूल्हा उतरेगा ना, उसके ऊपर चावल फेंक देगी, या फिर फेंक दिए शायद। दुल्हन चावल फेंकेगी, क्योंकि अब हाँ ये हम साइड में हुए, अब फेंकेगी चावल दुल्हन। तो यहाँ चावल वगैरह फेंके जाएंगे दूल्हे के ऊपर। फिर दूल्हे को ना लड़की का जो भाई होता है ना, जिसकी शादी है जिस लड़की की, उसका कोई भी भाई, जो भाई है मामा का, चाचा का, या खुद का सगा भाई भी, कोई भी भाई है ना, वो जाके उतारता है दूल्हे को घोड़ी से। तो वहाँ उतारने जा रहे हैं दूल्हे से को घोड़ी से। तो बड़ा भाई कोई भी उतार सकता है, ऐसा है। तो दूल्हे को अभी उतारने की तैयारी चल रही है घोड़ी के ऊपर से। घोड़ी के ऊपर से उसको गोदी में उतारा जाएगा, वो अपने आप से नहीं उतरता है, मतलब गोदी में लेके उतारा जाता है। क्योंकि मतलब इससे ये जताया जाता है कि हम देखो कितना मान कर रहे हैं आपका, कि आपको हम कदम भी है ना नीचे ज़मीन पर नहीं रखने दे रहे, ऐसा कुछ है। इस शायद इस रस्म का तो यही मतलब होता होगा कि देखो हमारे अंदर आपके प्रति कितना मान सम्मान है। तो इसलिए गोदी से उतार के सीधे उनको उधर जो पाटा वगैरह रखा रहता है ना, चौकी जिस पर पूजा करवाएंगे, वहाँ सीधे खड़ा कर दिया जाता है कि आप इस पर विराजिए। फिर उसके बाद आप अपने चरण कमल ज़मीन पर रखिएगा। तो मतलब ऐसा ही कुछ शायद ये ट्रेडिशन का तो यही मतलब होगा। मैं मन से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता है ठीक से, सही बात बता दूँ तो मुझे ऐसा लगा। और ये सारा देखो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर बारात में सब लोग बड़ा वो बनाया जाता है मोमेंट हर काम का। जैसे मैंने तो जल्दी से बोल दिया कि यार दूल्हे को उतारेंगे, पर उतारेंगे तो एक प्रॉपर उसकी सिचुएशन होगी तब उतारेंगे ना। ये उतार दिया, और यहाँ पर चौकी वगैरह होगी, वहाँ पे खड़ा कर देंगे। तो प्रॉपर पूरा माहौल बनता है, उस हिसाब से उतारा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सीधे उतार के खड़ा कर दिया। यहाँ दूल्हा खड़ा होकर अपना खड़ा कर दिया गया। और यहाँ पर अभी पंडित जी पूजा करवाएंगे। यहाँ मेन गेट पे पूजा होती है, और आसपास मतलब बर्तन रखे होते, दरवाज़ा बना होता है। तो आप लोगों के यहाँ ट्रेडिशन किस तरीके से होता है ये वाला प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग शादियों के ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग डिफरेंस, मतलब सभी के नियम धर्म अलग होते हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी कुछ होता होगा कि भैया दूल्हा आता है तो किस तरीके से उसको लाया जाता है, ये क्या होता है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और यहाँ दूल्हे के साथ में तो दूल्हे को बिठा करके इस पर चौकी पर पूजा वूजा चालू होने वाली थी। तो हुआ ये था कि गाइस फिर हमने यहाँ पर थोड़ी देर शूटिंग की, क्योंकि यहाँ पर तो सारा अब ये जेंट्स लोगों का ही काम है। यहाँ पर लेडीज़ों का कुछ विशेष काम था नहीं। दुल्हन भी अंदर जाने वाली थी, तो हम भी चले गए, क्योंकि फिर हमने ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा देरी शूट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बस दूल्हा दूल्हा बैठ गया ना, अब पूजा पाठ होएगी, अब कुछ ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं था। तो हमने कहा चलो ठीक है अंदर जाते हैं, और भी लोग थे उनसे मिल लेते हैं जब तक, और फिर उसके बाद फिर जयमाला वगैरह होगी। तो यहाँ ये सब अपने बच्चे बच्चे संभालने में लगे हुए थे, बच्चे संभालने। और ये हमारी बड़ी दीदी हैं, मतलब हमारे ताऊ की लड़की, तो ये दोनों। और तो ये सब हमारी सिस्टर, मतलब सब लोग साथ में हो ही नहीं पाए कि सारे सिस्टर्स का फ़ोटो खींचा होता। और ये भाभी हैं, और ऐसे करके ये मामी लोग हैं। तो यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भी ये भाभी हैं, दीदी हैं, और कोई मामी है, तो कोई मतलब सबके अलग अलग रिलेशन में।
तो ये बेटियां हमारी, ये सब भाभियाँ और दीदियाँ जो हंसी मजाक करने में लगी हुई हैं। और सब लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, तो ये इस तरीके से जब सब लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके और इस तरीके से बोलते चलते हैं, वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आ गया था दूल्हा अंदर बाहर की पूजा करने के बाद। अब दूल्हा जाएगा स्टेज पर, और स्टेज पर जाने के बाद चालू हो जाएगा कार्यक्रम जयमाला का। तो ये मामी लोग, भाभी लोग, दीदी, और ये भी सब भाभी हैं कुछ, इनमें कुछ दीदी हैं, सब अपने अपने इसमें लगे हैं। तो अब दुल्हन जाएगी, दुल्हन की एंट्री हो गई, दुल्हन जाएगी। दुल्हन का जाने का टाइम आ गया, दुल्हन उधर जाएगी, क्या बोलते हैं, मतलब स्टेज पे जाएगी और वरमाला वगैरह होएगी। तो यहाँ पर माला को, फूल माला को इसमें रखा जा रहा है, क्या बोलते हैं, अपने तो प्लेटों में। और उसके बाद प्लेटों में रखने के बाद सभी लोग जाएंगे ऊपर, और सभी लोग ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखो सब लोग जा रहे हैं आराम से, और ये हो रहा है एंट्री। अब दुल्हन चली जा गई है ऊपर, तो अब कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर मतलब साथ में इनको खड़ा करके थोड़ी देर फ़ोटो खींच लिए जाएंगे, और उसके बाद होगी जयमाला। मतलब दूल्हा दुल्हन को, दूल्हा और दुल्हन आपस में एक दूसरे को माला वगैरह पहनाएंगे। अब ये वाला रस्म होगी। तो आप लोगों के यहाँ भी ये सारी रस्में होती हैं, पर होने का तरीका अलग अलग होता है। कमेंट में बताइएगा किसके यहाँ क्या होता है और कब होता है, ठीक है। और आप लोग अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन सी जगह से हैं, वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हम यहाँ से हैं और आपका वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बढ़िया सब लोगों की बातचीत चल रही थी। और क्योंकि रस्म रस्म कुछ करना होती है ना, तो बड़ा प्रॉपर सब लोग एक दूसरे को ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करना है, ऐसा करना, सब मतलब बताते जाते हैं एक दूसरे को। और वो सारा मतलब कार्यक्रम चल रहा होता है, इसी तरीके से आगे बढ़ता है ये कार्यक्रम, ठीक है, शादी का। तो पंडित जी खड़े थे, जो कि दूल्हे के वर मतलब दूल्हे की तरफ से थे ये पंडित जी, ठीक है। और नीचे शायद मुझे ऐसा लगता है ये दूल्हे के दादाजी हैं, जो नीचे से खड़े होकर थोड़ा सा वो बता रहे थे कि आप लोग अलग अलग हो जाइए, दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो खिंचाने दीजिए। तो फ़ोटो के, और उनके हाथ में माला थी, क्योंकि अब वो होने वाली थी जयमाला वाली रस्म। तो अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाएंगे। तो ये दुल्हन ने पहना दी थी, और अब दूल्हा पहनाएगा दुल्हन को माला। तो ये क्या, थोड़ा सा नीचे सब लोग डायरेक्शन देते जाते हैं कि अब पहनाओ, तब पहनाया जाता है, क्योंकि फ़ोटो सेशन और रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही होती, तो प्रॉपर उसी हिसाब से माला पहनाई जाती है कि ना। जब सब लोग बताते जाते हैं कि अब पहनाओ, तो तब पहना। तो ये पहना दी गई थी जयमाला वगैरह। तो ये जयमाला का प्रोग्राम हो गया था, और उसके बाद फ़ोटो वगैरह दूल्हा दुल्हन के हो गए। अब उसके बाद होगा ये कि सब लोग जा जा के फ़ोटो खिंचाएंगे दूल्हा दुल्हन के साथ, ये होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम हो जाता है, क्योंकि दूल्हा मतलब दूल्हे वालों के यहाँ से जो आए हैं वो भी फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर दुल्हन पक्ष से जो लोग हैं वो भी जा जा करके, एक एक जन का जा जा करके फ़ोटो खिंचाना। तो यहाँ जब तक पंडित जी ने सोचा मैं आराम कर लेता हूँ जाके, तो पंडित जी शायद बैठ गए थे कहीं जा करके। और नहीं, अभी तो मतलब कहीं जा रहे होंगे बैठने पंडित जी, मुझे ऐसा लगा। और यहाँ पर आप सब लोग जा रहे हैं फ़ोटो, धीरे धीरे फ़ोटो सेशन होने वाला है, और ये सब लोग खिंचाएंगे फ़ोटो। तो सारे बच्चे लोग खड़े हो गए थे सबसे पहले, और फिर ये दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं वो खड़ी हो गई थी जाकर। सबने खिंचाया था, पर धीरे धीरे, क्योंकि होता है ना कि एक एक करके जाएंगे तभी तो फ़ोटो सेशन हो पाएगा, इकट्ठे सब लोग पहुँच जाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा था, और यहाँ जा रहे थे सब लोग और फ़ोटो खिंचाने लगे। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले पहुँच गई थी फ़ोटो खिंचाने, जिसमें सारे बच्चों का फ़ोटो खींचा गया था। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा बंद नहीं हो पाया, और हमने रख लिया। हमको ऐसा लगा था कि शायद हमने बंद कर दिया है कैमरा। और पता गाइस क्या होता है, कभी कभी वो पता है, हम देख रहे होते हैं और फिर भी है ना कैमरा वो हो जाता है। ये पता नहीं बार बार नीचे ऊपर क्यों हो रहा है कैमरा, समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। और कुछ नहीं हुआ, शायद वही डाउट हुआ है कि कैमरा मतलब तो
यहाँ पर देखिए गाइस हुआ फिर से क्या, अब मैं आपको फिर से बताती हूँ कि यहाँ ये हुआ था कि ना यहाँ पर जो ना दूल्हा दुल्हन के ये मेरे को लगता है दूल्हे के पापा थे, तो जो ये लोग पैर छूते हुए फ़ोटो खिंचा रहे थे। उसके बाद ये थे भाई भाभी, तो ये लोग इनने कहा कि हम भी जब तो फ़ोटो खिंचा लेते हैं। सब लोग खिंचवाने में लगे हैं क्योंकि यहाँ सेल्फ़ी पॉइंट तो ऑलरेडी बने हुए थे और सेल्फ़ी पॉइंट पे हमको फ़ोटो खिंचाना थे। मतलब खींचना सभी को लग रहा था कि हम लोग अपने अपने खिंचा लें, तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना फ़ोटो सेशन करवा लिया। तो इन्होंने कहा कि हमारा फ़ोटो खींच दो, इनने ये कहा था, पर मैंने कहा नहीं हम वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो आ जाएगा उसमें, क्योंकि हम वीडियो से निकाल देंगे फिर फ़ोटो। क्योंकि क्या होता है दोनों फ़ोटो खींचो तो वीडियो नहीं बन पाता, वीडियो खींच करो तो फ़ोटो नहीं बन हो पाते हैं। तो हमने कहा कि वीडियो बना देंगे और उसी से वो निकाल देंगे, क्या बोलते हैं आपका मतलब फ़ोटो भी निकाल देंगे, वीडियो भी निकाल देंगे। मतलब वीडियो बन जाती ना, उससे फ़ोटो ऑलरेडी निकल जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर सब लोग लगे हुए थे कि ना हमको हमारी भी वीडियो बनानी है, हमको ये वो। तो यहाँ पर थी, यहाँ पर ये लोग बोले कि हम लोग हमारे भी फ़ोटो खींच दीजिए। तो इन लोगों ने भी फ़ोटो खिंचवाए थे अपने। तो ये हो रहा है फ़ोटो सेशन। ये देखो यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था। अब हुआ ये था कि पता है रात भर मैं कुछ शूट कर नहीं पाई, हम लोग थक चुके थे तो जाकर सो गए थे। तो उसके बाद ये सुबह में जब ये दूल्हा दुल्हन का मतलब जो वो फेरे और वो डाले ना, वो हमने नहीं शूट कर पाया, जो येलो साड़ी में होता है हमारे यहाँ। और ये तो दुल्हन ने अब ना चढ़ाई की साड़ी पहन ली है, और उसके बाद धान बुआई होगी, और उसके बाद हमारे यहाँ धान बुआई के बाद होती है हमारे यहाँ विदाई की रस्म, तो वो हो जाएगी। और हम मतलब जो मंडप के नीचे जो वो होता है ना ट्रेडिशन, वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हम थोड़ी देर जाकर सो गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 2-2:30 बज गया था सोते सोते। और फिर तो ऐसे करके बहुत काम लेट हो गया था सारा। तो यहाँ क्या भाई भाभी है ना धान बुआई करते हैं, और वही रस्म होने जा रही है कि भाई भाभी मिलके मतलब है ना भाभी पानी डालेंगी और भाई है ना धान बोएगा, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं। और ये जो नाउन है वो बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करना है, मतलब वो सब बताती जाती हैं। और बस यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं, और यहाँ पर है ना मतलब बहन शायद देती जाती है धान भाई को हाथ में, और वो भाई बोता जाता है और भाभी पानी डालती जाती है। ये रस्म होती है मतलब। तो अभी देखना आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि किस तरीके से होती है ये रस्म। तो ये रस्म के बहन है ना हाथ में देती जाएगी और भाई बोता जाएगा, यही होएगा इसमें। क्या होता है पता है, जो ट्रेडिशन जो रस्में करवाई जाती है ना सबसे, तो वो उनको खुद भी नहीं करना आ रही होती, दूसरे लोग बता रहे होते, तो उनको जैसा समझ में आता है वैसा करते जाते हैं। फिर कोई बोल देता अरे ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। मतलब जो बड़े लोग हैं ना वो भी 2-3 प्रकार की बातें बता रहे होते, कोई कुछ बता रहा होता, कोई कुछ बता रहा होता। तो यही नहीं समझ में आ पाता है कि कुछ मतलब क्या बताना चाह रहा है और ये क्या करना चाह रहा है। अपन खुद ही है ना इतना वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही ट्रेडिशन चल रहा है बढ़िया, और अच्छी खासी मतलब है ना यहाँ पर ये पूरा ट्रेडिशन निपटाया जाएगा। सब पानी डालती जाएगी दुल्हन, और दुल्हन नहीं मतलब ये भाई भाभी पानी डालते हैं, भाभी पानी डालती है, भाई बोता जाता है सब चीज़ों को। तो ये रस्म हुई, उसके बाद बोलते हैं टीका कर दो, दूल्हा दुल्हन का टीका किया जाता है। और उसके बाद होती है मतलब गांठ खोलने की, जो भाई भाभी का गठान वो बना वो लगाते हैं ना, और गठान लगा के फिर उसको खोलते हैं वाली रस्म होती है वो ही। और ये बच्ची आके आ रही थी नहा धो के या फिर कपड़े चेंज करके, तो यहाँ पर ये लोग आ गई थी। और यहाँ चल रहा था टीका, मतलब सभी लोग दूल्हा दुल्हन का टीका करेंगे और पैसे देंगे। तो ये जो हमारी बुआ और वो है ना ताई वगैरह वो लोग कर रही थी। तो ये ताई जी चाची हैं, ताई हैं, बुआ हैं, जो लोग लगती हैं हमारी लगती हैं ताई चाची, वो लोग जा जाकर इनके टीके कर रही थी और पैसे वैसे वगैरह देने की रस्म निभा रही थी। तो ये यहाँ रस्म निपट चुकी थी। अब इसके बाद विदाई का प्रोग्राम होने वाला था, तो जब तक हमने सोचा कि हम नहा करके आ जाते हैं, तो हम चले गए थे नहाने।
हमने सोचा कि चलो जाके नहा लेते। तो बस हम इसके बाद हमने सोचा जल्दी जल्दी इनकी रिकॉर्डिंग कर लेते दूल्हा दुल्हन की, और हम चले गए थे नहाने। और अब ये जब हम नहा कर आए जल्दी से, तो ये विदाई हो चुकी थी। तो ये मुझे लगता है एक विदाई हो गई थी, ये दूसरी, मतलब हमारे यहाँ जो बोलते कि 2 बार वो कर देते हैं, जो गोना और वो शादी की जो विदाई होती है, तो उससे ना वो सारा शादी में ही हो जाता है। तो ये दोबारा में मैं यहाँ आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर ये चल रही थी विदाई वाली रस्म, और दुल्हन लगी थी रोने में। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। और बाकी फिर हम, क्योंकि है ना हम नहाने चले गए थे, तो हमने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे, हम ऐसी साड़ी लपेट के जल्दी जल्दी आ गए थे कि चलो, नहीं तो पता चला कि हम पहुँचे जब तक सारा कुछ वो हो गया। और ये यहाँ पर होता है कि भाई है ना बहन को, मतलब दुल्हन को उठाकर, दुल्हन का भाई है ना दुल्हन को उठा करके गाड़ी में बिठाता है। हमारे यहाँ एक ये रस्म भी होती है, आपके यहाँ होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ थे ये दुल्हन के पापा, जो कि हमारे चाचा हैं। तो यहाँ पर हो रहा था ये विदाई वाला प्रोग्राम, जो कि सभी के लिए, सभी के यहाँ होता है। और इसी तरीके से लोगों को, सभी लोग, मतलब सभी के यहाँ ये विदाई वाला प्रोग्राम में होता है कि सबके आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि दुल्हन जब मतलब बेटी घर से जाती है, तो सभी को, मतलब वो नहीं आप बता सकते हैं कि क्या एक रहता है जो सभी को दुख होता है कि हमारी, मतलब उनको एक खुशी रहती है कि वो शादी हो के अच्छी खासी शादी निपट गई और वो अच्छे से जा रही है। पर एक दुख होता है क्योंकि पहली बार जाएगी तो कैसे क्या वो अरेंज करेगी, मतलब इस चीज़ का भी टेंशन होता है, अपना घर भी खाली हो जाता है, इसका भी होता है सब चीज़। क्योंकि क्या होता है कि जब एकदम अपने घर से बेटी जाती है, तो नए घर में जाके उसको भी अरेंज करना थोड़ा सा, तो वो